कृपा करके ये बताएं कि भगवान के अनुराग का स्वरूप क्या है तथा हम साधकों के लिए वैराग्य प्रभु जल्द से जल्द अनुराग प्रकट। यदि गृहस्थ में है, स्त्री शरीर है, तो अपने पति को भगवान मान करके, सास ससुर को भगवान मान करके पूरी गृहचर्या करते हुए उसे भगवान को समर्पित कर देना। किसी पर पुरुष की तरफ आंख उठा के भी काम भाव से ना देखना। अगर पुरुष है तो अपनी पत्नी पर ही अनुराग करते हुए किसी पराई स्त्री पर भाव नहीं। अगर विरक्त है तो पूर्ण वैराग्यवान होकर के। ये सबसे बड़ा शत्रु काम है जो बड़े बड़ों को फिसला देता है। एक झटके में जब गिर जाते हैं तब पता चलता है अरे हम तो गिर चुके हैं। भगवान की ऐसी प्रबल माया है। अगर काम, क्रोध, लोभ, ये 6 शत्रु हैं, अगर इन पर विजय प्राप्त कर ले तो भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं, काम क्रोध मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जो दंभ का त्याग किए हुए, कपट का त्याग किए हुए, काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ, मोह, मद, मत्सर विजयी है, उनके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। और हृदय में जब भगवान प्रकट होते हैं तो रोम रोम प्रेम से पुलकित हो जाता है। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम है, प्रेम अनिर्वचनीय है। और प्रेम का स्वरूप ये है, तन मन के बिछुड़े नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखे भरी भरी नैन। अपने प्रभु से मिले हुए भी प्रभु के मिलने की चाह, अपने प्रभु को देखते हुए भी प्रभु के देखने की चाह, अपने प्रभु के लिए रोते हुए भी रोने की चाह, प्रभु में तन्मय होते हुए भी प्रभु के भजन की चाह। ये प्रेम साधक को प्रेम प्राप्ति के लिए पहले गुरुदेव का वर्ण करना चाहिए और गुरुदेव के द्वारा दी हुई उपासना में रात दिन मन को लगाकर इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त मत्सर। और ये गुरु प्रताप से यदि इन पर विजय प्राप्त हो गई तो जीवन मुक्त महापुरुष भगवान के अनुराग को, प्रेम को, सावधानी का ये मार्ग है। जरा सी चूक हुई, राई के सम चलत ही होत और की ओर, राई के समान थोड़ा सा कदम इधर हुआ कि मार्ग बदल गया। पता ही नहीं चलता कि हमसे गलती हो रही है, हम चूक कर रहे हैं। इसलिए सदैव गुरुदेव की शरण में रहे और सदैव संतों का सानिध्य प्राप्त करता रहे कि हमारा जीवन केवल प्रभु के लिए है, कहीं हमारे जीवन में चूक ना होने पावे। ये सावधानी सबको बनाए रखनी है। संत महात्माओं से सत्संग करना है और दूरी बनाकर भजन करना है। उनको भी भजन करने दो और आप भी भजन करो, नहीं तो त्रुटि हो जाएगी। उनकी साधना विक्षेप में पहुंच जाएगी और आपका भी जीवन विक्षेप में पहुंच जाएगा। इसलिए प्रार्थना है, साधक हो या साधिका हो, बहुत सावधान होकर इस मार्ग में चले। कहीं प्रमाद स्थिति में न फंस जाए, कहीं दंभ में न फंस जाए, कहीं माया का पाखंड न गिरा दे, तो फिर हमें प्रेम की